वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछली हमने पिछले जितने भी लेक्चर थे उसमें हमने माइटोसिस कंप्लीट किया था। हमने माइटोसिस के जितने भी प्रोसेस थे, स्टेप्स थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो माइटोसिस के बाद में जो सेल डिवीजन का दूसरा पार्ट आता है वो होता है मियोसिस। और इस लेक्चर के अंदर हम मियोसिस के कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी मियोसिस। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है मियोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड द मियोसिस, क्या दोनों में डिफरेंस है, कि क्यों दोनों अलग है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, मियोसिस, अगर हम मियोसिस की बात करें, चलो मियोसिस को हम समझते हैं एक बार। देखो, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। Meiosis is also called reduction division. What is the meaning of reduction division and why we called meiosis the reduction division? So let's understand. देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई सेल है। ओके, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये हमने न्यूक्लियस बनाया। और हमने ये देखा कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक इसी का ही जैसा दिखने वाला एक और क्रोमोसोम होगा जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। अब क्या मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम का? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम। मतलब ये वाला क्रोमोसोम का एग्जैक्ट कॉपी कौन सा, ये वाला क्रोमोसोम होगा। क्योंकि देखो, हमारे पास जो क्रोमोसोम आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं। half chromosomes will be passed from our mothers and the half will be passed from your father, correct? तो जो एक ये वाला क्रोमोसोम है ये आपको फादर से मिला है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है ये आपको मदर से मिला है। अब कहीं ना कहीं इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर जीन होगा आई कलर का, और इस वाले क्रोमोसोम पे भी जीन होगा आई कलर का। तो इसलिए दोनों होमोलोगस है, क्योंकि जो जीन इसके पास पाए जाएंगे सेम एग्जैक्ट जीन आपको इसके ऊपर मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट होमोलोगस क्रोमोसोम। आप इसको एक ऐसे समझो कि एक स्लीपर है, करेक्ट? अगर उस जैसे ही कोई दूसरी स्लीपर है, मान लो पेयर में होती है ना स्लीपर, एक ये पेयर है, इसका दूसरा, एक ये स्लीपर है, इसका दूसरा पेयर है, करेक्ट? ये एक दूसरे के एक जैसे होती हैं दोनों। तो ये स्लीपर भी एक दूसरे की क्या होती है, होमोलोगस होती है, करेक्ट? तो सेल के अंदर भी जो क्रोमोसोम होते हैं, 23 जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना? अब इन 46 क्रोमोसोम में भी जो क्रोमोसोम है वो 23 पेयर क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब जो 23 ये पाए जाते हैं, तो आप समझिए, अगर एक फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम है तो उसका जैसा एक और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 क्रोमोसोम हो गए, लेकिन ये कितने पेयर में? एक पेयर में। ऐसे सेकंड वाला जो होगा उसके जैसा एक और होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो समझ में आया ना, हर एक क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है सभी सेल के अंदर। तो यही मैं समझा रहा हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, करेक्ट? अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जब कोई भी सेल्स डिवाइड करता है, म्यूसिस करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन करेगा। जैसे कि हमने एस फेज में पढ़ा था, एस फेज में हम इतना पढ़ के आए कि ये
जो क्रोमोसोम है ये अपने जैसे रेप्लिकेट करके एक और बना लेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ये भी कर लेगा। ठीक है, अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए और इन्होंने क्या किया, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया। करेक्ट। अब मियोसिस जो है वो दो पार्ट में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। आप देख सकते हो ये मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस सेकंड है। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये जब जो सेल है वो दो सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक ये सेल है, एक ये सेल है। जब ये दो सेल में डिवाइड होता है, होता क्या है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, करेक्ट, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम इसके अंदर थे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर कितने थे, 46। करेक्ट। लेकिन आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट, यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। यहां पर जो ये है ये 23 हो गए, ये 23 हो गए। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर कितने थे पहले, 46। अब 46 के होमोलोगस क्रोमोसोम के आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस वाले सेल के अंदर चल गए, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर वाले चल गए। तो जो पहले वाला जो सेल था वो डिप्लॉइड सेल था जिसकी प्लॉइडी थी 2n। अब जो दो नए डॉटर सेल्स बने हैं ये आपके बने हैं हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या हो गए, हाँ। पहले इसके अंदर पेयर्स में क्रोमोसोम थे बट इनके अंदर पेयर में क्रोमोसोम नहीं होते, सिंगल कॉपीज होती है, इसलिए यहां पर 23 है और यहां पर 23 है। तो मियोसिस फर्स्ट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हाफ हो जाते हैं दोनों डॉटर सेल के अंदर। देन आगे ये जो सेल है, यहां पर मैं जो दो हैप्लॉइड सेल बनाए हैं, अब आगे इनके अंदर होगा मियोसिस सेकंड। जब ये मियोसिस सेकंड होगा तो एक सेल यहां पर बनेगा, एक सेल यहां बनेगा, एक सेल यहां बनेगा, एक सेल यहां बनेगा। टोटल 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस, जब भी मियोसिस कंप्लीट होगा। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। मियोसिस सेकंड यहां पर हुआ। अब मियोसिस सेकंड जो होता है वो एग्जैक्ट सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह। माइटोसिस में क्या होता है, हम ये जो क्रोमोसोम है इसको बीच में से क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। यहाँ का जो ये जो क्रोमेटिड है, ये ए क्रोमेटिड है, ये बी क्रोमेटिड है, ये सी क्रोमेटिड है, ये डी क्रोमेटिड। ए और बी एक दूसरे से जाते हैं तो ए इधर आ जाता है, ये पूरा एक क्रोमोसोम बन जाएगा। फिर यहाँ पर आने के बाद में और ये बी यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी एक क्रोमोसोम बन जाएगा। करेक्ट। यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर डी आ गया। तो इस तरीके से मियोसिस के अंदर एक सेल से कितने सेल्स बनने हैं, 4 सेल्स बनने हैं। और ये चारों ही सेल्स, इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ होंगे एज कंपेरिजन टू दियर पेरेंट सेल। ये डिप्लॉइड सेल होंगे, ये सारे ही कैसे सेल होंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल होंगे। इनकी प्लॉइडी लेवल हमेशा हाफ हो जाएगी इसके पेरेंट सेल्स की अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं मियोसिस के अंदर। हमें मियोसिस में क्या करना है, एक जो डिप्लॉइड सेल है उससे 4 डिप्लॉइड सेल बनाने हैं और इट विल बी कवर्ड इन अ 2 फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड इन मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या आता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल है बट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दी माइटोसिस। माइटोसिस से थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, बारीकी से समझने की कोशिश करोगे तो आपको मियोसिस आएगा, करेक्ट। लेकिन एक बार में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। तो अगर एक बार में बेटा आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप क्या करना, इसको, इस वीडियो को आप बार बार में रिपीट करके देखना। जब आप इसको बार बार रिपीट करके देखोगे तो मियोसिस फर्स्ट आ जाएगा, जब आप इजिली इसको समझने लग जाओगे, हाँ यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है। बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स एज कंपेरिजन माइटोसिस तो है ये। चलिए समझते हैं। देखो, तो जैसा कि मैंने बताया मियोसिस
इज अ रिडक्शन डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, करेक्ट। तो इसलिए मियोसिस को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ये समझ लिया हमने। मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के भी चार पार्ट होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड के भी चार पार्ट होते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, करेक्ट। तो हम इन इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में और इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। साफ वही बात लिखा है कि ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे उन सभी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, 23, 23, 23 आएंगे और इनसे बनते हैं गैमेट्स। जैसे मेल के अंदर गैमेट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट पाए जाते हैं ओवा। ओवा और स्पर्म के अंदर दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है एज पेरेंट सेल्स, करेक्ट। देखो यहां लिखा है साफ, मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच गैमेट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में ही क्या होता है, चाहे वो हम प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, तो गैमेट का फॉर्मेशन जब हम करते हैं तब कौन सी सेल डिवीजन हम करते हैं, मियोसिस करते हैं। आगे लिखा है इन्वॉल्व्स टू साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसके अंदर दो तरीके की दो साइकिल में हम इसको डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो हो तो दो हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट भी हो रहा है, मियोसिस सेकंड भी हो रहा है, लेकिन समझने वाली बात है डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होगा इसमें। मतलब जब एस फेज आएगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा, ऐसा नहीं कि डीएनए का रेप्लिकेशन दो बार आप करोगे। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा, इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम कि डीएनए का रेप्लिकेशन की साइकिल जो है वो सिंगल बार होगी, दो बार नहीं होगी। मतलब एक बार ही एस फेज में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो डबल हो जाएंगे, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा। chromosome number will be same but DNA content will be a double in S phase in a single cycle. Only one cycles happen in the meiosis, but there is no second cycle involved in it, correct? So involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. ये इंपॉर्टेंट है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसको क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है, करेक्ट। और होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया। यहां पर लिखा 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। जैसे हम मियोसिस सेकंड को खत्म करेंगे आपके सामने 4 तरीके के गैमेट्स, 4 गैमेट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें। जब भी मियोसिस सेकंड होगा आपको 4 गैमेट देखने को मिलेंगे, करेक्ट। चलिए इतना समझ में आया अच्छे से। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कमेंट आप कर दोगे तो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में पूरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो आगे हमने क्या किया है, मियोसिस फर्स्ट को कंटिन्यू किया है। अगर इसको हम देखें तो मियोसिस फर्स्ट को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। इसमें लिखा हुआ है साहब, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपैरिजन टू दी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। लॉन्गर भी होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, एंड इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है समझ पाना, थोड़ा
थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको कंटिन्यूसली धीरे धीरे पढ़ोगे या आप रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन एक टाइम के बाद ये भी आपको आ जाएगा। चलो देखो, प्रोफेज को, जो प्रोफेज है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के भी 5 पार्ट होते हैं। चलो मैं आपको समझा। प्रोफेज फर्स्ट के 5 पार्ट हैं। पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रोफेज फर्स्ट को। पहला जो होता है लेप्टोटीन। सेकंड वन इज जाइगोटीन। थर्ड इज पेकाइटिन या पेचाइटिन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज डिप्लोटीन एंड द लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी प्रोफेज फर्स्ट। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, लेजी पीडीडी। करेक्ट, लेजी पीडीडी के नाम से भी याद रख सकते हो इसको, आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 5 स्टेप्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम लेप्टोटीन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन मतलब लपेटना, मतलब ये तो मतलब नहीं होता लपेटना, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि लेप्टो लपेटना। अब क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिन की स्टेज में पाए जाते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से क्रोमेटिन की उसमें पाए जाते हैं, ऐसे। इस तरीके से ये क्रोमेटिन फाइबर है ना, किसमें पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जैसे प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, लेप्टोटीन स्टार्ट होता है, इट विल गेट कंडेंस। ये कंडेंस आप खुद में लपेटना स्टार्ट हो जाते हैं, लपेटने स्टार्ट हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होके आपको इस वाले स्टेज के अंदर आपको इस तरीके से क्रोमोसोम नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे। ये क्रोमोसोम है, इसी का जैसा एक क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, आपको ऐसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे। तो लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में जो क्रोमेटिन फाइबर थे इट विल कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, और ये शेप ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो लेप्टोटीन समझ में आया कि लेप्टोटीन में क्या हुआ। लेप्टोटीन में जो क्रोमेटिन फाइबर थे, जो मियोसिस से पहले जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की शेप ले लेंगे। करेक्ट, चलो इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे जाइगोटी। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन वर्ड आया जाइगोट से। आपको पता होगा जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट इट मेक जाइगोट। तो जब कोई भी मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ तो ये क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है।
अब जाइगोटिन स्टेज में भी कुछ इसी तरीके से होगा कि ये आपका सेल है ना, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होंगे, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो दूर दूर जो है होमोलोगस, वो बिल्कुल पास पास आ जाती है एक दूसरे के, यहां पर, और इसी के साइड में एक और आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो पास पास में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए, ये पास में आ गए, करेक्ट। तो जाइगोटिन में दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, करेक्ट। अब हम पेचाइटिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहां पर साफ लिखा हुआ है, अगर इधर भी हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले स्टेज में प्रोफेज को हम 5 फेज में डिवाइड करते हैं, है ना। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे लेप्टोटीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग बाय प्रोसेस कॉल्ड जाइगोटीन। Synapsis is accompanied by the formation of synaptonymal complex. A pair of synapse chromosome is called bivalent tetrad. देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, पेयर ऑफ साइनेप्स, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। देखो यहां समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एरिया जो हम लेते हैं, तो जाइगोटीन में क्या होगा, ये मान लो सेल है ना, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ गए, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस जैसा एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से ये। अब ये दोनों ना इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जिससे ये जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसको हम साइनेप्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि दिस प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर बन जाता है, हम इसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं दिस प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस होने के बाद में जब साइनेप्सिस हो जाता है क्रोमोसोम का, अब अगर आप देखो तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, दो क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, इस प्रोसेस को हमने साइनेप्सिस बोल दिया। अब इसका नाम हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि दो है ना, तो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाता है ये, बाइवेलेंट, या हम इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोल देते हैं इसको, टेट्राड बोल देते हैं, क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमेटिड है, ए और बी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, सी और डी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी, ए की सिस्टर क्रोमेटिड कौन है, तो आपको बताना होगा ए की सिस्टर क्रोमेटिड है बी। अगर सी नाम दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा, सी ए की सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड ए की कौन है, बी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए सी का रिलेशनशिप क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ए इज अ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सी, करेक्ट। तो इस तरीके से ये एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम टेट्राड कह देते हैं या बाइवेलेंट कह देते हैं। यहीं पे लिखा हुआ देखो, अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट टेट्राड।
तो क्वेश्चन नीट में यही बनेगा कि कौन से फेज के अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आपको याद रखना है जाइगोटिन स्टेज पर आके दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बाइवेलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर कह देते हैं क्रोमोसोम का। अब देखो इन दोनों से लेप्टोटीन और जाइगोटीन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा लॉन्गर फेज होता है पेचाइटिन। ठीक है, इसमें क्या होता है जो 4 क्रोमेटिड्स है और बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। आपको इसके अंदर पेचाइटिन के अंदर आपको क्लियरली शो होने लग जाते हैं दोनों ही क्रोमोसोम। ये जो बाइवेलेंट है या टेट्राड है ये स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर एट अ साइट ऑफ क्रॉसओवर। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो ये सेल है ना, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने इन दोनों के बीच में एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, हम इसको बाइवेलेंट बोलने लगे। लेकिन यहां पर जो पेचाइटिन स्टेज होती है इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन है क्या समझो, अगर इस अर्थ पर या हमारे अंदर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होता तो हम या मेरा भी जो भी भाई है या आपका जो भी भाई है वो सिमिलर क्लोन होता आप जैसा। मतलब सिमिलर आप जैसा होता है, इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल आप जैसा होता है, आप में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता अगर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मियोसिस के टाइम पर नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आप जैसा बनता। अब क्योंकि अगर ऐसा होता, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई आपका सिस्टर है वो बिल्कुल आप जैसा होता, तो इसमें इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता रिकॉम्बिनेशन के अंदर। इसलिए पेकाइटिन वाली स्टेज पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है समझो, क्या होगा रिकॉम्बिनेशन के अंदर कि ये क्रोमोसोम है, करेक्ट, इस क्रोमोसोम से जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको थोड़ा अच्छे से बना रुको। ये इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, इसका जो ये वाला हैंड है इससे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, इस वाला हैंड के ये वाला हैंड क्रॉसिंग ओवर। अब होगा क्या कि इसका जो ये वाला पार्ट था ना इस वाले क्रोमोसोम का, अच्छा ऐसे नहीं समझाते, इसको अलग से समझाता हूं, रुक जाओ। मान लो ये क्रोमोसोम था पहले, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट है ना, मैं इसको कलर कर देता हूं। ये वाला पार्ट इसका पहले जो ये वाला था ये रेड कलर का था। ठीक है, ये रेड कलर का था, ये भी किस कलर का था, रेड का। हमने इसको समझने के लिए रेड से बनाया। अब दूसरा क्रोमोसोम लिया हूं, ठीक है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका जो ये आगे वाला पार्ट है उसे कलर से बना देते हैं हम। मान लो इसको हम ब्लू से बना देते हैं, ये ब्लू से। ठीक है, ये एक जीन को रिफर कर रहा है ये कलर। ठीक है, तो जब देखो ये वाला पार्ट इस वाले क्रोमोसोम का है, ये ब्लू वाला पार्ट इस वाले क्रोमोसोम का है,
लेकिन जब कोई भी सेल रिकॉम्बिनेशन करता है तो ये अपने पार्ट को यहां से ब्रेक डाउन कर देता है इस तरीके से। देखो ये क्या करेगा, इतने पार्ट को यहां पर ये अब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। जो इसका ये वाला पार्ट होगा वहां पर ये जो रेड पार्ट था वो रेड पार्ट यहां पर आ जाएगा इसका। गिव मी अ फ्यू सेकेंड। ये रेड पार्ट इसका यहां पर टूट के आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा टूट कर। ठीक है, और इस वाले का ब्लू पार्ट यहां आ जाएगा इधर इस तरीके से। सेम यहां पर भी यही होगा कि इसका ब्लू इधर आ जाएगा। बना देते हैं कि ये ब्लू वाला पार्ट इधर आ गया इसका टूट कर, और इस वाले का रेड पार्ट इधर आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे होने से क्या हुआ कि जो जीन इस पे थे वो इस वाले जीन पे आ गए, इस वाले क्रोमोसोम पे आ गए, सॉरी। और इस पे जो जीन थे वो इस वाले पे आ गए और इसके जीन इस वाले पे आ गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आ जाता है ऑफ स्प्रिंग के बीच में, थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन ना हो, ऐसा क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो सारे भाई बहन एक जैसे होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन जो ये प्रोसेस होता है एक एंजाइम की हेल्प से होता है जिसको हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम ही ये प्रोसेस क्या करता है, हेल्ड करता है। अगर ये रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम ना हो तो ये प्रोसेस हो ही नहीं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ है इनके बीच में, तो ये किसके बीच में हुआ है, नॉन क्रोमेटिड के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, नॉन क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हुआ है। करेक्ट, तो इतना आपको समझ में आ गया। अपने लेप्टोटीन पढ़ा, लेप्टोटीन में क्या हो, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम क्या हो गए, बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर में होते हैं, देन ये कॉम्पैक्ट होके क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। जाइगोटीन की बात करें, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बीच में क्या होता है, साइनेसिस होता है, साइनेसिस में साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बनता है और ये बाइवेलेंट और टेट्राड बना लेते हैं। पैकाइटिन में ये थोड़ी लॉन्गर स्टेज होती है इस कंपेरिजन लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन। 4 क्रोमेटिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको डिस्टिंक्ट और क्लियरली आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके अंदर होता है रिकॉम्बिनेशन। तो इतना हमने पूरा प्रोफेस फर्स्ट के बारे में समझा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इसको यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम इसका जो आगे की 2 स्टेज है, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस, वो कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।